प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आओ बच्चों, आज हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का भाग 1 पढ़ते हैं। तो इसके लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी जी। तो बच्चों, सिनेमा आप जानते हैं, आप भी जरूर जो है सिनेमा देखते होंगे। सिनेमा अर्थात फिल्म। तो आज हम जानते हैं कि सबसे पहली जो बोलती फिल्म बनी वो कब बनी थी? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अब सबसे पहली जो बोलती फिल्म है उसका नाम हम जान चुके हैं बच्चों, आलम आरा। तो उसमें जो 78 लोगों ने काम किया था, वे सजीव मतलब जो जीवित लग रहे थे, और उसमें सभी लोग जो हैं बातचीत कर रहे थे। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। तो अब सबसे पहली जो बोलती फिल्म बनी थी उसकी तारीख भी हमें पता चल गई है, सन भी पता चल गया है, 14 मार्च 1931। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। उससे पहले कैसी फिल्में बनती थी? मूक मतलब मौन, जिसमें कोई बातचीत नहीं की जाती है। हालांकि वह दौर ऐसा था, दौर मतलब युग, जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक मैंने बताया आपको नहीं बोलना। तो लोकप्रियता होता है प्रसिद्धि, शिखर होता है चोटी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अब हम उनका नाम भी जान चुके हैं फिल्मकार का, कि उनका नाम क्या था? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो गोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। हॉलीवुड यानी कि जिसमें अंग्रेजी फिल्में आपकी आती है, शो बोट उन्होंने देखी। फिर उन्होंने बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म बनाई। किसने? अर्देशीर एम ईरानी। अब आगे क्या है बच्चों? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी कि फिल्म के लिए जो कहानी लिखी जाती है, वो कहानी उन्होंने पारसी जो नाटक था वहाँ से उन्होंने उसी तरह की कहानी इस फिल्म में लिखी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। तो इंटरव्यू होता है बच्चों जब किसी का साक्षात्कार लिया जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, जब उनसे आलम आरा फिल्म बनाने के बारे में बातचीत की गई थी, जो सबसे पहली बोलती फिल्म बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद यानी कि फिल्मों के लिए लिखी जाने वाली जो बातें होती है वो कोई अच्छा लेखक नहीं था, ना कोई गीतकार था, ना ही संगीतकार, यानी कि गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी, क्योंकि बोलती फिल्म पहली बनी थी, इसलिए गीतकार, संगीतकार, संवाद लेखक, इन सब की जरूरत थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, महज मतलब केवल 3 संगीत के जो यंत्र है वो कौन कौन से थे? वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया।
आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पार्श्व गायक होता है पर्दे के पीछे से गाने वाले। पहला गाना था, अब जब आलम आरा फिल्म बनी बच्चों तो उसका सबसे पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये गाना उस फिल्म में गाया गया था, सबसे पहला गाना। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म मतलब गाने को रिकॉर्ड करने का एक तरीका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब दिन में क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि शोर ज़्यादा रहता था। अब इतनी सुविधाएं या इतने जिसको तकनीकी रूप से विकसित नहीं हुए थे कि उस शोर को ख़त्म करने का कोई तरीका निकाल सके। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम होता है बच्चों बनावटी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। अब बनावटी प्रकाश जैसे घर में हम भी तो बिजली जलाते हैं तो वो भी आपका बनावटी प्रकाश है। दिन में आपका सूर्य का जो प्रकाश है वह कुदरती प्रकाश होता है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अब देखो 100 बोलने वाली फिल्में और उससे भी ज़्यादा मूक जो नहीं बोलने वाली फिल्में अर्देशीर ने बनाई थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी होता है जिसमें मौज मस्ती की बातें हो। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन होता है बच्चों रूप कि इसमें अनोखे संयोजन थे इस फिल्म में। किस किस के? गीत के भी, संगीत के भी और नृत्यों के भी अनोखे रूप उसमें देखे गए। तो बच्चों हमने ये आज इस पाठ का जो जब सिनेमा ने बोलना सीखा भाग 1 पढ़ा। इसमें आपको फिल्म जो बनी बोलती हुई वो कब बनी, कौन सी थी, कौन उसके फिल्मकार थे, ये सब बातें आपने जानी और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको पाठ में पढ़ाते हुए बताए गए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे।